बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया। वैसी बुद्धि परम पवित्र तेजो में हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। कोई सुंदरता तुम्हारी जोड़ की नहीं हो सकती यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे। आपका एक आकर्षण होगा, एक लावण्य होगा, एक ऐसा लगेगा मैं देखता रहूं, क्योंकि उसमें संयम है, उसमें नियम है। सहज सुंदरता जो आपको भगवान ने दी है, उसको संजो। आप ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो। पवित्र अगर गृहस्थ हो तो थोड़ा संयम नियम धारण करो, और पवित्रता तो आपका कि दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, सपाटे दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, लेकिन हमारा मारने का उद्देश्य था 51,000 सपाटे मारने का उद्देश्य था कि नौजवानों में ब्रह्मचर्य और चरित्र की ताकत बढ़ाना। राम भगवान ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, विवाह के पश्चात शादी होने के बाद पालन किया। 12 वर्ष तक भगवान राम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने पालन किया। आज के नौजवानों को ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हें पद भ्रष्ट होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। 4 बजे उठो और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं करें, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो। और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी लेना, श्रीमद् भगवत गीता जी, थोड़ी देर गीता पढ़ो। हम लोग अपने आचरणों को जो बिगड़ने की जहां से मूल बात है वासना, उसको रोकने की कोशिश करें। देखो, अपनी जवान बहन से गले लगते हैं, क्या काम आ जाता है क्या? अपनी जवान बेटी अपने गले लगती, मान लो हॉस्टल में रह रही, महीना 2 महीना बाद आई पापा के गले, तो आंसू आ जाते हैं। बेटा एक भाव पवित्र बेटी या बहन का हमको काम भाव का स्फुरण नहीं होने देता, अपनी बहन में और अपनी बेटी में। और हम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं, हमारा भाव बिगड़ गया। वो भी तो माया है, पर वहां भाव नहीं बिगड़ा। और अगर हम भगवत भाव कर लें, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सब श्री जी स्वरूपा बच्चियां हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। अध्यापक गुरु को यही चाहिए कि अपने बच्चे और बच्चियों को भगवत स्वरूप देखें, उनके साथ कभी गलत भावना न रखें, ऐसा ही भाव। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साफ का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के ढूंढ रहा है। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है, नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला। नाम जप करोगे, प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है, पर नाम जप यदि चल रहा है, उसकी विजय हो जाएगी। भगवान की शरण और नाम जप, हर जगह विजय प्राप्त हो जाएगी। हर जगह लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति प्राप्त करने के लिए आध्यात्म की अत्यंत आवश्यकता है। बिना अध्यात्म के कूड़ा जीवन है, कूड़ा कोई भी हो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव जमा कर लो, मरोगे तो न पद तुम्हारे साथ जाएगा और न चवन्नी बैंक बैलेंस जाएगी। बहानेबाजी तो कीजिए मत कि हमारा जवान शरीर है और हमारा मन चंचल है, हम कैसे, ऐसा नहीं। इसी समय तो ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। इसी समय अगर अभ्यास कर ले गए तो आप महान पुरुष हो जाएंगे। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक,
महाराज जी, अपने विकारों पर काम कर रहा हूँ, बट कभी कभी लगता है क्यों मन को मारें, छोटा सा जीवन है, क्यों औरों की तरह हम भी करें। हाँ, तो नरक की व्यवस्था कर ले। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। पराई स्त्री पर नजर डालते कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो है संरक्षा में। और कोई नहीं है तो काल है। काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं तीन बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल भी, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं है, तो उनका भैया जरूर दिखाओ। तो हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा भीम का पाय मार, तो वही रोक दिया। बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जितने कांप रहे थे भीम। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए।
बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं, इसे उदासीनता। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंसन। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, वो अपने उस विषय को भोगो। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। आज शासन खत्म हो रहा है, इसीलिए सब न अपने ऊपर शासन है, न माता पिता का शासन मान रहे हैं, न शास्त्रों का शासन मान रहे हैं, मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होते चले। वो ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।